कैमरा एक खाली नक्शे पर खुलता है। धीरे धीरे 3 नाम उभरते हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका। आज जो तनाव हम देख रहे हैं वो अचानक पैदा नहीं हुआ। ये कहानी 2026 से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है दशकों पहले। और आज हम इस पूरे संघर्ष को एक पूरी टाइमलाइन की तरह समझेंगे। कब क्या हुआ, क्यों हुआ और अमेरिका इसमें कैसे शामिल हुआ। 1948 इजराइल का गठन। कई मध्य पूर्वी देशों ने विरोध किया, लेकिन ईरान उस समय की सरकार के तहत व्यवहारिक संबंध बनाए रखता था। 1970 के दशक तक सीमित व्यापार, अप्रत्यक्ष सहयोग, कोई खुला दुश्मनी का माहौल नहीं। लेकिन सब बदल गया 1979 में। 1979 ईरान में इस्लामी क्रांति। नई सरकार ने पश्चिमी प्रभाव का विरोध किया, इजराइल को वैध राष्ट्र मानने से इनकार किया। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये वैचारिक बदलाव था। इजराइल ने इसे अस्तित्वगत खतरा माना। यहीं से दशकों लंबा तनाव शुरू हुआ। सीधा युद्ध नहीं, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई। लेबनान में तनाव, सीरिया में गतिविधियां, खुफिया ऑपरेशन। दोनों देश सीधे भिड़ने से बचते रहे, लेकिन एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश जारी रही। इसे शैडो कॉन्फ्लिक्ट कहा गया। 2000 के दशक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। इजराइल ने कहा, यदि ईरान परमाणु हथियार क्षमता के करीब पहुंचा तो कार्रवाई होगी। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। 2015 एक बड़ा समझौता हुआ। ईरान ने परमाणु गतिविधियों को सीमित करने पर सहमति दी। तनाव कुछ समय के लिए कम हुआ। अमेरिका पहले से ही इजराइल का प्रमुख सहयोगी था। 2018 के बाद अमेरिका उस समझौते से बाहर निकल गया। प्रतिबंध फिर बढ़े, तनाव फिर बढ़ा। अमेरिका की रणनीति 3 भागों में रही: आर्थिक दबाव, कूटनीतिक वार्ता, सैन्य निवारण। इन वर्षों में साइबर हमले बढ़े, क्षेत्रीय टकराव बढ़ा, ड्रोन और मिसाइल घटनाएं सामने आईं। पहली बार ऐसा लगा कि संघर्ष सीमित नहीं रह सकता। अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ाई, इजराइल ने सुरक्षा ऑपरेशन तेज किए, ईरान ने जवाबी बयान दिए। 2025 और 2026 में प्रत्यक्ष सैन्य झकनाएं, अमेरिकी नौसैनिक गतिविधि, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक बैठकें। दुनिया ने पूछा, क्या ये पूर्ण युद्ध की शुरुआत है? अभी तक कोई औपचारिक युद्ध घोषणा नहीं, लेकिन तनाव अपने उच्च स्तर पर है। रूस और चीन ने शांति की अपील की, यूरोप ने बातचीत पर जोर दिया, संयुक्त राष्ट्र में चर्चा जारी रही। दुनिया समझती है, यदि ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका की भागीदारी 3 कारणों से बढ़ी: इजराइल की सुरक्षा प्रतिबद्धता, परमाणु चिंता, क्षेत्रीय संतुलन। लेकिन अब तक अमेरिका ने पूर्ण युद्ध की घोषणा नहीं की। ये स्थिति हाई टेंशन कंट्रोल्ड एस्केलेशन जैसी है। कैमरा धीरे धीरे नक्शे से दूर होता है। 3 देश, दशकों का इतिहास, अनिश्चित भविष्य। इतिहास हमें सिखाता है, संघर्ष अचानक नहीं होते, वे वर्षों में बनते हैं। सवाल ये है, क्या 2026 इस कहानी का युद्धाध्याय बनेगा या कूटनीति का मोड़? समय तय करेगा।